गुड न्यूज़ टू यू। आज हम धार्मिकता सीरीज़ के अगले कड़ी में हैं और हम धार्मिकता के बारे में और गहरी चिंतन करेंगे मेरे प्रियो। और मैं इसके लिए रेफरेंस जो उठाऊंगी ये रोमियो की किताब से है, अध्याय 5 उसका 17, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन है हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि धार्मिकता जो है इसको आप अर्न नहीं कर सकते। अर्न नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि आपके भले कार्य करने के द्वारा आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। लाइक कि आज तुमने ये अच्छा कर दिया, तुमने ये अच्छा कर दिया, तुमने ये अच्छा कर दिया, तो आप परमेश्वर के सामने जा करके कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, लॉर्ड देखो मैंने ये अच्छा किया, अब आप मुझे आप धार्मिकता अब आपके सामने खड़े रहने के लिए मुझे अब अनुमति दे दें। इस तरह से आप सोचते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। धार्मिकता को हम अर्न नहीं कर सकते हैं। धार्मिकता वास्तव में है क्या? धार्मिकता ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक परमेश्वर का नेचर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल बताया था कि जो मुर्गियाँ हैं वो कुकड़ू करती हैं क्योंकि उनका नेचर है, वो भौंक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका नेचर है, राइट। एक कंसेप्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ सो दैट हम इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें, राइट। क्योंकि जो मैंने देखा है और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है कि आपके लाइफ में भी एक्सपीरियंस हो। हम क्या करते हैं कि सप्ताह में एक दिन चर्च जाते हैं और एक दिन हम पूरे सप्ताह भर का जो भी हमने गलत काम किया सब हम वहाँ जा कर के पछतावा कर लेंगे, रिन्यू हो जाएंगे और हमको लगता है कि इस सप्ताह का कोटा हमने पूरा कर लिया। अब आपका उस एक संडे का जो रिचार्ज है, जिसको बोल सकते हो लिटरली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो रिचार्ज आपका 2 दिन या 3 दिन जाएगा, उसके फिर से आप पुराने पाप लाइफ में चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा पाप ना करूँ इसलिए मैं चर्च जाती थी, ऐसा मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, राइट। और जब वो मुझे लगता था कि अब वो क्षमा हो गया तो अब मुझे लगता था कि मैं रिन्यू हो गई, अब नेक्स्ट चलो आगे चलो, फिर ऐसे करती थी, फिर गंदी हो गई, फिर वापस आए, फिर ठीक होके फिर वापस चल गए। ऐसा इन एंड आउट मेरा होता रहता था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम बैक स्लाइड हो गए। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हो रहा है कि बैक स्लाइड हम बार बार क्यों हो रहे हैं? थोड़ी देर में चर्च जाते हैं अच्छे हो जाते हैं, बाहर जाते हैं फिर से बिगड़ जाते हैं, फिर आते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोगों को ये धार्मिकता की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमको लगता है कि जब चर्च के अंदर आएंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे, बाहर जाएंगे अधर्मी बन जाएंगे, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धार्मिकता एक गॉडली नेचर है। जिस प्रकार से मुर्गी का बांग देना ये उसका नेचर है, कुत्ते का भौंकना उसका अपना नेचर है, चिड़ियों का चहचहाना उनका एक नेचर है, उसी प्रकार परमेश्वर का नेचर है धार्मिकता। ठीक है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में फिर से मैं आपको अदन की वाटिका पे लेकर चलती हूँ, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। देखो, परमेश्वर जो है हम लोगों को एक बहुत अच्छे गिफ्ट के अंदर पैक किया हुआ है, आपकी स्किन। ठीक है, आपकी स्किन आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये आपको गिफ्ट की तरह रैप करके रखा हुआ है। जब इस स्किन को आप फाड़ के बाहर निकालते हैं ना, तो आपके अंदर की सारी किडनी, लीवर, फेफड़े सब कुछ बाहर आ जाएंगे। गॉड ने इस तरह से आपको बॉडी के अंदर स्किन के द्वारा रैप करके रखा हुआ है। और देखिएगा, आपका जो स्किन है एक बोलूँगी वाटर प्रूफ है। पानी में जाओ भीगता नहीं, खराब नहीं होता, बाहर आओ सूख जाओगे, है कि नहीं? आपका स्किन वाटर प्रूफ है। और ये सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर के जो विसरल ऑर्गन उसको प्रोटेक्ट करके रखा, इस अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बोल सकते हैं कि यार आप कभी सोचना, आपके चेस्ट पे हार्ट है, लंग्स है, उसके हर एक लेयर्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स है, सबको स्किन के अंदर इतने सुरक्षित तरीके से पैक किया गया है। दिस इज द कवरिंग।
ठीक है, सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग। जब खुदा ने आदम और हेवा को जब रचा हुआ था तो ये परमेश्वर अपने स्पिरिट वाले पार्ट को इतना ज़्यादा उनका एक्टिवेटेड फॉर्म था कि उनको, या ऐसे बोल सकती हूँ कि उनका स्पिरिट पार्ट जो है इतना ज़्यादा डोमिनेट था कि उसकी बॉडी की इच्छाओं को, उसके सोल के इमोशंस को वो कंट्रोल में रखता था। वो हर टाइम स्पिरिट में रहते थे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, और परमेश्वर से अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको आत्मा में जा कर के बातचीत करनी पड़ेगी। तो आदम और हेवा जब उन लोगों ने पाप नहीं किया था, जब उन्होंने आज्ञा पालन करने वाला जो कंसेप्ट है, बोल सकते हैं वो पार्ट है, उसको जब तक नहीं उन लोगों ने खराब किया था तब तक वो आत्मा में परमेश्वर के प्रेजेंस में रहा करते थे मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है उनसे आया जाया करता था, उनसे मिलता जुलता था, और आदम के पास इस लेवल का सुपर नेचुरल पावर था उस स्पिरिट के द्वारा कि वो एक लोकेशन पे रह करके पूरे अर्थ को, स्काई को, अंडर द सी, एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू हिज स्पिरिट दैट इज गिवन बाय गॉड। लेकिन जब गॉड ने उनको जब ईडन के गार्डन में रखा तो शैतान के द्वारा भरमाया गया, और उन्होंने अनाज्ञाकारिता के कारण वो जो कवरिंग थी, जो स्पिरिट में जो डोमिनेंस था, जो पावर थी, ये डिसओबीडियंस के कारण मेरे प्रियो वो लूज हो गई मेरे प्रियो। आपको क्या लगता है कि ये एक दिन में हुआ होगा? नहीं, शैतान कंटिन्यूअसली इटर्नल पास्ट से वो कोशिश करते आ रहा है आपके बॉडी के थ्रू, क्योंकि शैतान आपके स्पिरिट को टच नहीं कर सकता, पर वो क्या चीज़ को कर सकता है, आपकी बॉडी और आपकी इमोशंस वाले जो पार्ट है, सोल वाले पार्ट को इजीली आपके एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सेस कर सकता है। तो वो नोटिस करके देखा, उसने चेक किया, वो हेवा के थ्रू एंटर किया मेरे प्रियो। उन्होंने डिसओबीडियंस की वजह से जो ये गॉड के सामने हमेशा जो प्रेजेंस रहते थे उससे आउट हो गए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जो धार्मिकता का जो लेयर था वो टूट गया और सब कुछ एक्सपोज हो गया मेरे प्रियो। इसकी स्पिरिट, इसकी बॉडी, इनके सोल बाहर वर्ल्ड के लिए एक्सपोज हो गए मेरे प्रियो। और परमेश्वर के प्रेजेंस पे हम लोग अब नहीं आ पाए, और परमेश्वर हमेशा फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सिन नेचर एंटर कर गया जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते ही नहीं। परमेश्वर चाह करके भी आपको खड़े नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि परमेश्वर धधकती हुई आग है, आपके अंदर एक माइन्यूट सा भी पाप जो है जला सकता है आपको, और परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देना चाहता। इसीलिए क्या किया उन्होंने, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सबसे पहले लैम्प को स्लॉट किया और उसको चमड़े का कवर पहनाया मेरे प्रियो। ये एक सिंबॉलिज्म है मेरे प्रियो। कवर किया, गॉड ने कवर किया ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। फिर भी देखा कि वो उस प्रेजेंस में नहीं आ सकते थे, तो उस एनवायरमेंट, वास्तव में ईडन का मतलब होता है एनवायरमेंट, तो उस एनवायरमेंट में वो रह नहीं सकते थे, इसीलिए उस एनवायरमेंट से खुदा ने उनको बाहर रख दिया विथ कवरिंग। मेरे प्रियो, अब देखिए, मेरी बात सुनिए, इतना तो आप समझ गए। अब अनाज्ञाकारिता के कारण हमारे अंदर सिन का जो बीज है, पाप का जो नेचर है, एंटर हो गया आदम के थ्रू, उसकी आने वाले जनरेशन के थ्रू, ऐसे होते 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 हम तक पहुंचा मेरे प्रियो। आप किसी भी धर्म और जाति में पैदा क्यों ना हो मेरे प्रियो, ये आपने नहीं चूज किया, आप पैदा हो गए। और हर एक, सभी धर्मों में यही होता है, कुछ ना कुछ फिक्स करना है, इसीलिए धर्म के काम करने हैं। हर एक चीज़ों में अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, अच्छी चीज़ें क्यों सिखा रही, वो फिक्स करना चाह रहे हैं किसी चीज़ों को। लेकिन गॉड ने देखा, आप देखिए पुराना नियम, आप बाइबल पढ़ के देखिएगा कि इसमें कितना सारा वायलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इस राजा के, इसके साथ लड़ाई हो रही है, उसका होगा, इसको खून कर दो, उसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो। ये वास्तव में क्या हो रहा है, ये वायलेंस, सिन नेचर कंटिन्यू। परमेश्वर ने देखा कि कोई भी चीज़ें जो है, धार्मिकता इनको मेरे सामने लाने के लिए एनफ नहीं है, तो खुदा ने क्या किया कि अपने आप को जो है इस अर्थ में ह्यूमन बीइंग के रूप में लाना चाह रहा था, ताकि कोई एक पर्सन जो है,
जैसे कि एक पर्सन के कारण पूरी दुनिया पापी हुई, उसी तरह परमेश्वर का प्रिंसिपल है, एक पर्सन अगर आया तो गॉड सबको कंसिडर करता है। सपोज करो जैसे मेरी फैमिली में अगर तिरकी फैमिली, अगर मैं परमेश्वर को रिसीव करूँ तो गॉड के नज़र पूरी तिरकी फैमिली रिसीव्ड हो गई है, सेव्ड हो गई है। अगर किसी एक कंट्री का पर्सन अगर परमेश्वर का गॉस्पेल सुन लिया तो गॉड की नज़र में पूरी कंट्री ने सुन लिया है। आप पुराने नियम में आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं चूँकि धार्मिकता वाला थोड़ा सा लॉन्ग सीरीज चलेगा, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। पुराने नियम में एक जगह लिखा हुआ है कि जब सबको खुदा ने फास्ट करने के लिए बोला था, लेकिन एक पर्सन जो है वो युद्ध के कारण कहीं बाहर चला गया था, सब फास्ट कर रहे थे, उसको नहीं मालूम था कि फास्टिंग चल रही। जब वो वापस आया और उसने हनी को सिर्फ टेस्ट कर लिया, गॉड ने बोला कि आपका सबका फास्ट टूट गया। और उन्होंने कहा यार हमने तो किया ही नहीं है। बोलने के तुम्हारे में से कोई एक किया मतलब सबने किया। तो गॉड का ये प्रिंसिपल है। तो उसी तरीके से एक के पाप करने के कारण पूरे मनुष्य जाति पर सिन नेचर आप बोल सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन पास हो गया। सो गॉड चाहता था कि मेरे प्रेजेंस में आने के लिए एक धर्मी पर्सन अगर पैदा हुआ तो उसके द्वारा मैं सबको धर्मी बना दूंगा। लेकिन लोग हट नहीं रहे थे। शैतान जो है अब जान गया था कि परमेश्वर जो है जिस प्रकार एक के द्वारा सब जगह पाप आई ना, एक के द्वारा धर्मी खुदा बनाना चाहता है, तो वो जानता था कि ये जो ब्लड लाइन है उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। तो इसी ब्लड लाइन को खराब करने की शैतान कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो आप देखना पुराण में, उधर भी नहीं जाऊंगी पर कभी आपको बस एक ग्लिम्सेस दे रही हूँ कि जो फॉलन एंजल थे जिसको नफॉल बोलते हैं, जिसको फॉल फ्रॉम अबव, उन लोग आकर के मनुष्य की पुत्रियों के साथ उन्होंने गलत काम किया और उन्होंने नए जनरेशन से निकाले। ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा ने जो है अपने टाइम टू टाइम अपने दासों को भेज के इंस्ट्रक्शन भेज करके वो करप्टेड ब्लड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। एग्जैक्टली जिसको नहीं मालूम को लगता है कि आपका कैसा खुदा है बच्चों को मार दिया, नहीं मेरे प्रियो, गॉड जो है वो जो ब्लड लाइन जिसमें क्या बोल सकते हैं मिक्सिंग हो गई है, प्योर ह्यूमन ब्लड की जगह शैतानी ब्लड एंटर हो गया, उस चीज़ को परमेश्वर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गॉड ने मूसा को व्यवस्था दी थी मेरे प्रियो। और परमेश्वर का जो यहाँ पर इंटेंशन था, व्यवस्था देने का मतलब ये नहीं कि तुम व्यवस्था को पूरा मान ले तुम राइचस बन जाए, नहीं मेरे प्रियो। व्यवस्था खुदा ने इसलिए दिया ताकि एटलीस्ट तुम ये रूल फॉलो करोगे तो तुम करप्ट नहीं होगे, करप्शन के लिए। और दूसरी चीज ये है कि इस्राएलियों को परमेश्वर बताना चाह रहा था कि तुम्हारे अच्छे काम करने के कारण तुम परमेश्वर के सामने नहीं खड़े रह सकते, या फिर तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर इटर्नल सॉवरेंट गॉड है, वो तुम अच्छा करो या बुरा करो तुमसे वो प्यार करता ही करता है। परमेश्वर इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन वो जो इस्राएली जनता थी समझती ही नहीं थी। और हमको बस डिमांड ही करना, हमको राजा चाहिए, उनको राजा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गया था मिस्र की बंधुआई में रह करके, उनको आदत हो गया था कि जो कमांड करो उसको वहाँ सिर झुका के फॉलो करने की उनकी आदत हो गया। अपना जो बोल सकते हैं कॉमन सेंस गुम हो गई थी उनकी। तो राजा चाहिए हल्ला मचा रखा था। खुदा ने उन्होंने उनको आज्ञा दी, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा इसलिए दी कि रक्षा होती रहे। पहला मोटिव देखिए, परमेश्वर जो भी चीज़ इनपुट करता है ना उसके पीछे सिर्फ एक मोटिव नहीं होता, बहुत सारे मोटिव होते हैं। तो जब इन लोगों को ये आज्ञा दिया गया तो ये आज्ञा को उन लोग बोले कि हाँ हम फॉलो करेंगे, जबकि परमेश्वर ये बताना चाह रहे कि तुम जितनी भी आज्ञा फॉलो कर दोगे 24/7 तुमको उसको अगर फॉलो कर दोगे तो तुम राइचस बनोगे। लेकिन ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो कर पाएगा मेरे प्रियो। लेकिन इन्होंने चैलेंज किया गॉड को, बोले कि हाँ हम फॉलो करेंगे। मेरे प्रियो, जो लोग बोलते हैं ना कि हमको जीन्स नहीं पहनना चाहिए, कोई बोलता है कि हमको इसका ये नहीं पहनना चाहिए, हमको वो नहीं करना चाहिए, मेरे प्रियो अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो पुराने नियम के अनुसार अगर आप एक फॉलो कर रहे हैं तो आपको सबको फॉलो करने की जरूरत है। आप लव्य व्यवस्था की किताब में चले जाएंगे, गिनती किताब में चले जाएंगे, व्यवस्था विवरण चले, इतने सारे आपको कानून दिए हुए हैं, आपको सब फॉलो करना। अगर आप एक फॉलो करो आप सब फॉलो करो। अगर एक फॉलो नहीं हो रहा तो तुरंत आप मान लो कि आपकी ह्यूमन एबिलिटी पे ये सारे जो लॉस हैं उसको फॉलो करने के लायक, या बोल सकते हैं हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। हम गलती के पुतले, हम गलती करते जाते हैं। तो आपको बता दूं कि पुराने नियम में जो प्योर कॉटन पहनना वो शुद्ध माना जाता था, और जो मिक्स करके पहना वो पापी कहलाता था मेरे पे। तो आप जो कपड़े पहने वो मिक्स है, अब आप क्या बोलेंगे? इसीलिए रिलीजियस माइंड को छोड़िए।
आपको क्या चाहिए? आपको यीशु मसीह चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे आपको यीशु मसीह चाहिए। सो क्या किया इन लोगों ने? उन्होंने लॉ को ही खुदा बना दिया। उनका कि परमेश्वर हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो दिया हुआ जो 10 लॉस है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो उन लोगों ने लॉ कॉन्शियस हो गए बजाय गॉड कॉन्शियस मेरे प्रिय। और दिस इज इम्पॉसिबल टू फॉलो एवरीथिंग। आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच लो ना यार। आप बोलोगे कि मैं 10 आज्ञा पालन करता हूँ। जैसे आप यंग एज में आएंगे ना, आपके अंदर एक बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं ना प्यूबर्टी एज में आ गया, हार्मोन रिलीज हो रहा है, आप किसी की तरफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक पाप है। बोलते हैं कि मैंने ब्याह विचार नहीं किया। बाइबल कहती है कि तुम उस जिस आदमी को, एक जिस स्त्री को देख करके तुम्हारे अंदर उसके लिए जिज्ञासा आ गई, उसके लिए ललक आ गई, वो भी पाप है, ब्याह विचार के अंदर आता है। यू कांट डू इट। अब बोलोगे तुम हत्या ना करना। आपको लगता है कि बस ह्यूमन को जाके पटापट नहीं मार, नहीं, फिर तो आप चिकन को भी मार के खा रहे हो, वो भी हत्या ही हुआ। आप अनजाने चल रहे हैं, पता नहीं जमीन में कितने सारे कीड़े हों, वो तो आप चलना छोड़ देंगे। नहीं मेरे फ्रेंड, ये लॉस ऐसा खुदा ने चुन के दिया हुआ था उनको ये बताने के लिए कि तुम अपने से ये चीजें नहीं कर सकते, यू नीड गॉड। लेकिन लोग उसको फिक्स करने के लिए अपने रूल्स, अपने रेगुलेट, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना, अपने दृष्टि में सही करने के लिए सेल्फ राइचियसनेस जिसको हम बोलेंगे, शुरू कर दिया। हम ऐसे करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ऐसे कर फिक्स। और इसी तरह से आदम से लेकर के जितने भी यीशु मसीह से पहले जितने पैदा हुए, इसमें से जितने लोग निकले हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को अच्छे कर्मों के द्वारा करने की कोशिश करें। अच्छे कर्म करें, प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसमें करना चाहिए। लेकिन आप अगर अच्छे कर्म करने के बाद गॉड को छाती ठोक के बोलना चाहते हैं कि मेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है, तो परमेश्वर आपके ऊपर सबसे ज्यादा हंसेगा मेरे प्रिय। आपका 40 दिन फास्टिंग आपको धर्मी नहीं बना सकता। आपके माउंटेन पे जा करके एक पैर ऊपर चढ़ाना आपको धर्मी नहीं बना सकता। आप तो जो होते हैं, मोस्टली हम लोग के साथ क्या होता है कि हम जो पाप नहीं करते होते हैं ना, इमीडिएटली हम दूसरों को उसी चीज पे पॉइंट आउट करते हैं। देखो मैं तो कितना अच्छा, मैं ब्याह विचार नहीं करता, उसको देखो ब्याह विचार में फंसी हुई। मेरे प्रिय, अगर वो ब्याह विचार में फंसी तो बाकी चीज में वो शायद अच्छी होगी, और तुम सिर्फ ब्याह विचार नहीं करो लेकिन बाकी चीज में तुम बेकार हो। तो अभी के जो जनरेशन है ना, क्या बोलेंगे, सिन को पिक करने में बड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और खासकर जब खुद अगर नहीं करते होते हैं तो बस दूसरों के पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे। मेरे प्रियो, ये क्यों है? क्योंकि आदम की वाटिका में जो हमने अनाज्ञाकारिता का जो नेचर, जो सिन का जो सीड था, वो हमारे ब्लड ग्रुप में ऑटोमेटिक आ गया मेरे प्रिय। तो देखिए, सिन का जो नेचर है, इसको फिक्स करने से नहीं होता। इसका सॉल्यूशन फिक्स करने के लिए, कर्मों के कारण आप फिक्स इसको नहीं कर सकते, पर इसको फिक्स कैसे करना है, इसको गॉड जानते थे कि इस नेचर को ही खत्म कर दिया जाए, इस नेचर को ही मार डाला जाए। तो खुदा ने क्या किया? मूसा को नियम दिए। नियम के द्वारा एटलीस्ट गॉड जो ब्लड करप्ट हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और सक्सेसफुल हो गया। और उसी ही ब्लड ग्रुप जो प्रोटेक्टेड था, गॉड ने उसी लीनिएज में अपने आप को इस दुनिया में शरीर के रूप में भेजा और निष्पाप रहा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपने चाल में, चलन में, हर एक चीज़ों में निष्पाप रहा मेरे प्रिय। और वो जब निष्पाप रहा, उसके बाद जब वो क्रूस मृत्यु पे गया, शैतान को नहीं मालूम है जीसस का प्लान। अगर शैतान को पता होता कि मरने के द्वारा, क्रूस में जाने के द्वारा जो नेचर, जो सीड फॉर्म में आया हुआ है, सिन का जो नेचर आया हुआ, वो डिस्ट्रॉय होने वाला, तो कभी भी शैतान यीशु मसीह को मरने नहीं देता। और एक बार ट्राई किया भी था, किसके द्वारा? पीटर के द्वारा, कि प्रभु तुझे कभी कुछ हुआ, ऐसे मेरे दुश्मन मर जाए टाइप का बोला उसने, कि आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। परमेश्वर कहा, शैतान तू मुझसे तो हट। मेरे प्रियो, फिर जब यीशु मसीह, क्योंकि काट का मतलब, क्रॉस का मतलब है, मैं कभी आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जब मैं आप लोगों को रोमियो की किताब की जब डीप स्टडी हम करेंगे, तब हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट जब सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी उसमें कि जब जो क्रूस होता है वो श्राप का निशान होता है मेरे प्रियो। तो वास्तव में जीसस ने क्या किया? उस सिन के नेचर को श्राप किया, और श्राप करने के द्वारा उस सिन को क्रूस पे अपने आप को मार के सिन के नेचर को ही मार डाला। चूंकि बाइबल कहती कि यीशु मसीह में जो आत्मा रहती थी,
वो मुर्दों में से जिंदा करने की आत्मा होती थी, जिसको होली स्पिरिट बोलते हैं। उसके द्वारा उस सिन को विक्ट्री लिया गया, और जब ज़मीन के नीचे परमेश्वर गए तो जितने पहले यीशु मसीह से पहले मरे हुए थे, उस मरी हुई आत्माओं को, ताकि ये ना क्लेम करे कि हमारे लिए तो कोई उद्धारकर्ता पैदा ही नहीं हुआ, वो ज़मीन के अंदर गया और उस आत्माओं को प्रीच किया। और वहाँ पर की चाबी शैतान जो बोलता था कि अब तो मेरा डेथ, जो अपने आप को बड़ा समझता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, सबका मरना जरूरी, सबका कोई जिंदा नहीं हो सकता। परमेश्वर जो है उसके अंदर मौत के ऊपर भी बोल सकते हैं मर गया, अब उसकी वजूद ख़त्म हो गया, ऐसा मौत ने सोचा था, लेकिन खुदा ने उसमें भी जी उठ करके अब ज़मीन से जब वो बाहर आया तो सिन नेचर तो मर गया, अब जो नेचर बाहर आया ये गॉड का नेचर बाहर आया होली स्पिरिट के फॉर्म में, जो सबको बांट दिया। तभी तो लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये जो राइचस नेचर है, गॉड ने जैसे एक पाप करने के द्वारा सब मनुष्य पापी हुए, उसी तरह से एक परमेश्वर के यीशु मसीह पर, उसकी मृत्यु पर, उसके जी उठने पर, तीसरे दिन में जी उठने पर जो विश्वास करता, उसको ये गॉड का ये जो नेचर है, राइचसनेस, आपको एज ए गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, ये सैल्वेशन के रूप में दिया जाता है। और मेरे प्रियो, जैसे ही आपको पता चलता है कि आप जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, धार्मिकता, अब यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, ऐसे अगर यीशु मसीह की धार्मिकता बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। जो यीशु मसीह का जो नेचर है अब आपके अंदर एंटर हो चुका होता है मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो चुकी है। अब देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। यू बिकेम द गॉड नाउ इन द न्यू लाइफ। सो जैसे ही आप जीसस को रिसीव करते हैं, बिलीव करते हैं, अंगीकार करते हैं और उसको अपना गॉड करके, अपना लॉर्ड करके अंगीकार करते हैं यीशु मसीह को, तो गॉड जो आपको फ्री गिफ्ट देता है सैल्वेशन का धार्मिकता के द्वारा, और आप थ्रू द फेथ इसको रिसीव करते हैं, तो ये आपके अंदर एक गॉड का नेचर हो जाता है मेरे प्रियो। तो अब क्या होता है कि जब आप गॉड का नेचर आपके अंदर एंटर हो जाता है, तो अब आपको जो सिन वाला जो नेचर है वो आपका खत्म हो गया, और जो मसीह में से पैदा हुआ वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो सिन नेचर खत्म हो चुका। आप जबरदस्ती जा करके उस चीज को पाप कर रहे हैं, दैट इज योर रिबेलियस। एक आदमी के अंदर जो आदमी की दुष्टता को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन सिन नेचर अगर आपने जीसस को रिसीव किया है, दिस इज योर नेचर। अगर मैं मुर्गी को मार करके, थप्पड़ मार मार के उसके गले दबोच दबोच के बोलूँ भौंक, तो भौंक पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर भौंकने का नहीं, बांगने का है। उसी तरह आप जब जीसस को रिसीव कर लेते हैं तो आप जितनी मर्जी से आप पाप कर ही नहीं सकते। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी स्पिरिट तो नहीं हो जाती है, लेकिन हम अपना सोल वाला पार्ट, जिसमें हमारा इमोशन होता है, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी माइंड होती है, हमारे डिसीजन मेकिंग है, हम इसको रिन्यू नहीं कर पाते हैं। तभी तो वचन कहता है कि मन के नए हो जाने से तो तुम नए बन जाते हो। तुम्हारी स्पिरिट ऑलरेडी राइचियस है, तुम्हारे अब माइंड सेट की प्रॉब्लम है। तो आपको पाप कॉन्शियस नहीं होना है, गॉड कॉन्शियस होना है मेरे प्रियो। और ये एक साथ नहीं आती है। आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, यीशु मसीह के वचन के बारे में, लोग बोलते हैं मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं चंगा करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, वैसे। आप जब ये सब करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो आत्मा भविष्यवाणी करवाता है, चंगा करवाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर की आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा हमको गिफ्ट में दिया गया है।
वो करवाता है। तो आपको जब जीसस का नेचर पता चलेगा तो आपको होली स्पिरिट का नेचर पता चलेगा। जब आपको होली स्पिरिट का नेचर पता चलेगा तो आपको परमेश्वर का नेचर पता चलेगा। दीज ऑल पीपल आर सेम, ओनली देयर फंक्शंस आर डिफरेंट डिफरेंट। जो परमेश्वर की आत्मा, जो होली स्पिरिट है, दिस इज द सोर्स। जीसस इज द गेट जिसके द्वारा हम करते हैं, और होली स्पिरिट इज द मैनिफेस्टेशन। आपको मैनिफेस्ट अगर करना है तो जीसस के नेचर को जानना पड़ेगा, आपको जीसस कॉन्शियस होना पड़ेगा। लोग अगर प्रेयर करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं चंगाई के लिए, तो आप किस बेस पे प्रेयर करते हैं कि हाँ मैंने 4 दिन फास्ट किया हुआ है, आई हैव इनफ? नहीं, आपका ये सेल्फ राइचियसनेस है जिसकी वजह से आप प्रेयर कर रहे हो, चंगा नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि मैं अब नहीं रहा, अब मेरे अंदर गॉड है, गॉड एग्जॉल्ट मेरे अंदर से हो, मेरा काम है सिर्फ प्रेयर कर देना, बाकी पवित्र आत्मा अपना काम स्वयं करे। अगर इस वाले माइंडसेट पे अगर आप प्रेयर करेंगे, आप ये मत करें कि ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। अगर आप अपनी बुद्धि लगा के अपनी कैपेबिलिटी को अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि चंगा हो, तो कभी भी चंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से गॉड नहीं, आपका खुद ही बोल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एज ए गिफ्ट दिया हुआ है जिसको हमें अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना है। आपकी धार्मिकता, आपके किए हुए कर्म के, देखिए फास्टिंग करने से धार्मिकता आपको प्राप्त नहीं होगी। फास्टिंग पता है हम क्यों करते हैं? अपने स्पिरिट को शार्प करने के लिए पढ़ते हैं, आप करते हैं। आपको मालूम बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? हम बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम जानकारी करें। ये जो बाइबल है ये गॉड नहीं है, लेकिन ये गॉड के बारे में बताता है। जब उसके बारे में हम ये बाइबल के अक्षर को पढ़ते हैं, ये अक्षर जो है होली स्पिरिट हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और हमको उस रियलम में ले जाता है जिस रियलम में गॉड रहता है। और ये सबका डिफरेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये मैनिफेस्ट होता है मेरे प्रियो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पावर दी जाती है मेरे प्रियो। तो आपको रिलीजियस स्पिरिट से आजाद होने की जरूरत है कि मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तब भी परमेश्वर मेरी सुनेगा, मैं ऐसे करूंगा तब भी परमेश्वर सुनेगा। नहीं, अगर आप गॉड कॉन्शियस रहेंगे कि अब मैं ना रहा, अब गॉड, अगर आप इस तरह से रहेंगे, परमेश्वर आपके थ्रू वर्क करेगा। लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा गॉड के सामने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी नहीं होगा मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर को जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, परमेश्वर को इस प्रकार से लोग पसंद नहीं है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर उनको कहता वो पसंद नहीं है मेरे प्रियो। आप सिंपल एक वेसल हैं जिसको गॉड यूज करता है। आपके अंदर गॉड का पार्ट आपके अंदर एंटर हो गया है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर के जो दिए हुए गिफ्ट के अंदर चलने के लिए हम बाइबल पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। और जब हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, होली स्पिरिट हमको डीप अंडरस्टैंडिंग देता है, उससे रिलेटेड स्पिरिचुअल रेवलेशन देता है। उस रेवलेशन के द्वारा हमको एक बोल्डनेस देता है। जिस आदमी को यीशु मसीह के धार्मिकता के बारे में मालूम है कि धार्मिकता क्या क्या कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है, वो आज भी आपके अंदर एंटर किया हुआ है। आपको नहीं मालूम है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरे प्रियो, आपके अंदर की खुदी को निकालना शुरू करें और परमेश्वर को कहें कि तू बढ़े और मैं घटूं। आइए तुम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे और कहेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, एक बार और हम पर अनुग्रह दे, एक और ग्रेस हमको दे मेरे खुदावंत, ताकि हम तेरे वचनों को और समझने पाएँ। और समझने के बाद खुदावंत प्रभु जी हम ये जानने पाएँ कि मैं वो एक प्रीशियस वेसल्स हूँ जिसके अंदर तू एंटर करके अपने लोगों के लिए तू बड़े बड़े काम करता है। मेरे अंदर से हो करके तू खुदावंत जो तेरी इच्छा चाहता है
तो मेरे द्वारा करता है और मेरे अंदर की वो धार्मिकता को इस्तेमाल करता है। मैं मसीह की धार्मिकता में मैं धर्मी हूँ। इस तरह से आप अपने आप को डिक्लेयर करें, अपने आप को कन्फेस करें कि मैं मसीह की धार्मिकता मेरे अंदर प्राप्त होती है तो मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। आप इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अगुवाई करे, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के धर्मी होने के कारण आप धर्मी ठहराए गए। आपके अंदर गॉड कॉन्फिडेंस है मेरे प्रियो। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंड होता है कि ये एरोगेंट है, घमंडी है। नहीं, एरोगेंट घमंडी नहीं है। वो समझ चुका है कि परमेश्वर की धार्मिकता अगर मेरे अंदर है तो वो मेरे नेचर में आ गया है। जिस प्रकार मैंने पिछले बार बताया था कि आप मसीह के अंदर एंटर हो चुके हो। मैंने बताया था स्किन के अंदर ऑर्गन्स होती है जिसको स्किन कवर किया हुआ। लिवर अलग से दौड़ेगी नहीं, उधर किडनी अलग से नहीं दौड़ेगी। ये पूरी बॉडी जिधर जाएगी आपकी किडनी लिवर भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। मेरे प्रियो, आप भी गॉड के अंदर एक ऑर्गन है। अगर गॉड परमेश्वर यीशु मसीह अगर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी ओर बैठना मतलब अथॉरिटी में बैठना है, अगर पर यीशु मसीह बैठा है तो आप भी यीशु के अंदर रह करके आप भी बैठे हैं। यीशु ने अगर लोगों को चंगा किया है तो आप यीशु के अंदर हैं तो आप भी लोगों को चंगा करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि राइचियसनेस जो है ये एक राइट स्टैंडिंग बोल सकते हैं, परमेश्वर का गिफ्ट है। और होलीनेस जो है ये आपका पोजीशन है। तो आप अपना पोजीशन कहाँ रखते हैं? अगर आप जीसस के अंदर हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो जीसस कर सकता है। आपकी पोजीशन अगर जीसस से आउट है, यू विल डू नथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहां पर आपका कर्म आता है आप जीसस से आउट हो जाते हैं। और जैसे ही आप जीसस की धार्मिकता पर विश्वास करके उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह अगर इधर गया तो आप उधर गए, इधर गया उधर। अगर इसको चंगा किया तो आप चंगा करेंगे, नीचे आया जिधर गया, अब क्योंकि आप यीशु मसीह के अंदर हो गए हैं। याद रखिएगा मैंने जो एग्जाम्पल बताया, स्किन आपका कवरिंग है और ऑर्गन्स इसके अंदर अच्छे तरीके से पैक है, वैसी जीसस आपकी कवरिंग है, आपको उसके अंदर है। जीसस जहाँ जहाँ ले जाए आप वहाँ वहाँ जाएंगे। जीसस जो जो करे आप वही करेंगे मेरे प्रियो। यही गुड न्यूज़ है मेरे प्रियो, यही गुड न्यूज़ है। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई आप अपने डियरेस्ट लोगों को भी सेंड करें और उन्हें भी बताएं यीशु मसीह के बारे में, और रिलीजियस स्पिरिट से उनको आज़ाद करें। यीशु के नाम से आई प्रे, हेवन विल बैकअप यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन, आमीन।